दिल्ली में, इसी दिल्ली में गोलकीपर थे रंजन। सर इधर देख के बोलिए, सर इधर देख के। मैं तो एक ही हूँ। हमारी टीम को 7-1 से पराजय मिली थी। 7 गोल हमारे खिलाफ हुए थे, 1 गोल हमने किया। उस मैच को देखने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी भी गए थे। आधे खेल से जब उन्होंने भारत को हारते हुए देखा, इतने कमजोर दिल के लोग थे वो। खिलाड़ियों के प्रति उनके मन में इतनी घृणा और इतना असम्मान था कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। और जब खिलाड़ियों ने देखा कि उनका प्रधानमंत्री उनका साथ छोड़ करके भाग गया, वो हतोत्साहित हुए। जिस मैच को वो वापस जीत सकते थे, हमारे प्रधानमंत्री के अपमानजनक आचरण के नाते उनकी हिम्मत टूट गई और वो जीतते हुए मैच को हार गए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपमान किया रंजन नेगी के ऊपर ईंटें पत्थर छोड़े गए, मोहल्लों में उनके साथ अपमान किया गया। तत्कालीन हॉकी टीम ने उनको टीम से निकाल दिया। उनके घरों में लोगों ने काले पत्थर और पत्थर लगा दिए। वह दुखी व्यक्ति जो भारत का सर्वोत्तम खिलाड़ी था, उसने हॉकी से संन्यास ले लिया। वापस जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने दोबारा इस बात का प्रयास किया कि रंजन नेगी के क्षमता को देखते हुए उन्हें टीम में लाया जाए। 1998 में हमने उनको दोबारा खिलाया और 1998 में उन्होंने भारत को दोबारा एशिया गोल्ड दिलवाने का काम किया। एक महान खिलाड़ी हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के अपमानजनक आचरणों के नाते भारत उसका लाभ लेने के लिए एक बहुत लंबे साल तक गिरा गया। हमारे किसी कार्यकर्ता ने तत्काल प्रधानमंत्री को सत्य था, दिखता था, फिर भी अपमानित नहीं किया और पनौती जैसे घटिया नीचतापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने अगर चक दे इंडिया देखी होगी, तो चक दे इंडिया उसी रंजन नेगी के जीवन के ऊपर बनाई गई पिक्चर थी। मैं आपसे क्या आग्रह करता हूँ, खेल तो एक ऐसा काम है जिसमें कोई राजनीति नहीं होती। खिलाड़ी को नहीं जीत की खुशी, खिलाड़ी को नहीं हार का। हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। वो गए, पूरे दौरान वो बैठे, हमारी टीम हार गई। वो हमारी टीम के खिलाड़ियों के कमरे में गए, हमारे एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बात की, उनके आंखों में आंसू थे। हिम्मत के साथ उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, तुमने 10 मैच भारत को जिताए हैं, 1 मैच भारत को हरा दिया, तुमने तो क्या हो गया। और मुझे घटना याद आती है जब हम अपना चंद्रयान छोड़ रहे, असफल हुआ था हमारा पहला प्रयास। हमारे अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक रो रहे थे। उन वैज्ञानिकों को रोते समय उन्होंने ही जाकर अपने गले से लगाया था और उसका फल हुआ था कि आज हमने चंद्रमा पर अपना ऐतिहासिक यान भेज करके सफलता पाई। हमारे प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक काम। और यह घटिया मानसिकता के लोग, छोटे दिमाग के लोग, अपठित लोग, संस्कार विहीन लोग, मैं हर चीज और राहुल गांधी के लिए नाम लेकर के कह रहा हूँ, जिन्हें कुछ संस्कृति, राजनीति की कला और संस्कृति का परिचय ही नहीं, जो लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं समझ, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ईर्ष्या से दग्ध होकर आज वो परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री कौन है? ये चुनौती है। कोई दुनिया के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो किसी दूसरे देश में जाए तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री झुक करके उसका पैर छूता है? कोई प्रधानमंत्री आपने देखा है जिसको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि ये हमारा बॉस है? कोई प्रधानमंत्री आपने देखा है जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं इनका कार्यक्रम नहीं आयोजित करा पा रहा हूँ? आपने रूस के राष्ट्रपति का बयान पढ़ा होगा, पुतिन का, जब उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा अद्भुत सा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अवसर में, आपदा में सचमुच अवसर खो लेता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जितना समर्थित, जितना बैलेंस स्टैंड भारत ने लिया, भारत के हित में लिया। माननीय पुतिन का बयान है ये, शायद ही किसी देश ने लिया हो। आपने देखा इजराइल के युद्ध में वो हमास के खिलाफ भी थे और फिलिस्तीन के साथ भी थे। यह राजनीति भारत के प्रधानमंत्री की अपनी विशेषज्ञता है। आज आपने परसों ही देखा होगा, हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाले हैं। और ऐसे महान व्यक्तित्व, एक मूर्ख किस्म का व्यक्ति, एक नासमझ व्यक्ति
एक पिछले 52 साल से जवान होने का प्रयास करता हुआ एक कचरा मानसिकता का व्यक्ति उन्हें पनौती कहता है। इससे अधिक सर्वनाम क्या हो सकता है। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, भारत के गरीबों ने राहुल गांधी के इस अपमानजनक आचरण को बड़ी गंभीरता से लिया है। वह लोग जो गरीब किसान अन्न योजना का लाभ ले रहे थे कोरोना के दौरान और आज भी ले रहे हैं, मैं राहुल गांधी से प्रार्थना करूंगा उन गरीबों के घर न चले जाए, सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे वहां से। वो महिलाएं जो सड़कों पर शौचालय में जाया करती थी, हमने 11 करोड़ शौचालय बना करके रेल के लाइन में उनको अर्धनग्न होकर के शौच करने से रोक दिया। आज उन महिलाओं की पीड़ा को वो एहसास नहीं कर पा रहे होंगे, इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे होंगे कि किसान सम्मान निधि दे करके हमने सचमुच इस देश के किसानों को 11 करोड़ किसानों को आय बढ़ाने का काम किया है। वो देश के ढेर सारे लोग जो अर्धनग्न रहा करते थे, जिनके पास छत नहीं होती थी, हमारे प्रधानमंत्री उनके लिए पनौती है क्या? हमारी डिमांड बहुत साफ है। हमने कहा है कांग्रेस के नेता अफेंडर नहीं है, एक हैबिचुअल अफेंडर है, आदतन अपराधी। अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने ऐसे ही बचकाने बयान, घटिया बयान दिए थे। हम लोग आए थे, आपने कवरेज किया था। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया। हमने चुनाव आयोग से पूछा, दांत नहीं है तो कौन डरेगा आपसे? आप नोटिस जारी कर देते हो, जब तक नोटिस का बयान आएगा तब तक चुनाव खत्म होगा। इसलिए सिर्फ नोटिस जारी करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को जो लोकतंत्र के साथ इस तरह से मखौल और मजाक उड़ाते हैं। हमने मांग किया है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से चुनावी सभा इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए हैं, झूठ बोले हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उनके विरुद्ध निजी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश भी है और मुझे विश्वास है एक निष्पक्ष आयोग है चुनाव, हम उस पर दबाव तो नहीं डाल सकते, लेकिन है तो वो तब भी भारत के नागरिक, भारत के प्रधानमंत्री के ऐसे बार बार होते हुए